सब्ज़र थाने में एक दिल दहला देने वाली एफआईआर दर्ज हुई और एफआईआर कुछ यूं दर्ज हुई कि एक खातून जो कि चुंगी अमरसदू से कराची पुली मरकज़ार रोड लाहौर की तरफ सफ़र करती हैं, वही राइडर जिसकी गाड़ी में बैठकर वो सफ़र करती है वो उनको ज़्यादती का निशाना बना लेता है। वो राइडर जब औरत को ज़्यादती का निशाना बना लेता है तो उसके साथ उसकी एक सहेली जो चुंगी अमरसदू से उसी के साथ बैठकर उसी गाड़ी में सफ़र करके कराची पुली पर आती है, वो ये सब कुछ अपनी आंखों से देख लेती है। नाज़रीन, कहानी कुछ इस तरह से बताई जा रही है और एफआईआर में दर्ज हुई है कि एक लड़की चुंगी अमरसदू किसी काम से जाती है, रिहायशी है वो कराची पुली लाहौर की, कराची पुली लाहौर मरकज़ार रोड की। वो खातून चुंगी अमरसदू किसी काम के लिए जाती हैं, वहाँ से वो रात के तकरीबन 8-9 बजे एक राइड बुक करती हैं और राइड एक गाड़ी मंगवाती हैं और कार में बैठकर सवार हो जाती हैं। इस दौरान वो और उनकी एक दोस्त भी उनके साथ मौजूद होती है। तकरीबन कोई 20 से 25 मिनट का सफ़र करने के बाद वो कराची पुली डुब्बनपुरा में अपने घर में आती हैं। जब वो घर में आती हैं तो उनकी दोस्त भी उनके हमरा होती है और वो जब वहाँ पर रुकती हैं तो वहाँ पर वो राइडर उनसे कहता है कि जी मुझे प्यास लगी है, मुझे थोड़ा पानी पिला दे, मुझे प्यास लगी है, मुझे थोड़ा पानी पिला दे। वो खातून ये एफआईआर में लिखती हैं कि मैं अंदर से पानी लेने गई हूँ और जब मैं अंदर से पानी लेने गई हूँ तो वो शख्स पीछे ही मेरे दाखिल होता है और मुझे ज़्यादती का निशाना बनाता है और मेरी दोस्त ये सब कुछ अपनी आंखों से देख लेती है। अब सवाल ये उठता है कि उस वक्त उस औरत के घर में और कोई मौजूद नहीं था, क्योंकि 8-9 बजे कोई इतना ख़ास टाइम नहीं होता, और अगर उस खातून के साथ ज़्यादती हुई है तो क्या उस खातून के पास उस राइडर की डिटेल्स मौजूद नहीं थी? क्योंकि मैं या कोई भी खातून यहाँ पर कोई राइड बुक करते हैं तो उसकी पूरी डिटेल्स हमें शेयर करना होती है, हमारा पूरा डाटा लिया जाता है और जो राइडर होता है उसका भी पूरा डाटा सेव किया जाता है। तो जब किसी का मोबाइल नंबर आपके पास है तो उसको पकड़ना, उसकी शनाख्त करना बड़ा आसान होता है, लेकिन एफआईआर में उसको नामालूम दर्ज किया गया है। यानी कि नामालूम का मतलब है कि औरत उसके बारे में नहीं जानती, मतलब दाल में कुछ काला है, खिचड़ी या पूरी काली है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अगर खातून के साथ इस तरह का कोई वाक़या पेश आया है, और अमूमन इस तरह के वाक़यात हो भी रहे हैं, लोग बड़े चालाक हैं और सडनली इस तरह के वाक़यात शायद कुछ भी नहीं होता, लोग प्री प्लान करके इस तरह के कुछ वाक़यात करते हैं। और ये भी इसी मुल्क में हो रहा है कि ख़वातीन किसी न किसी मफाद की खातिर मर्द हजरात पर इल्ज़ाम लगाती हैं और मर्द को जेल जाना पड़ता है या मर्द की बदनामी होती है और कुछ ले दे के वो मामलात एंड में सुलह की तरफ चले जाते हैं। अब ऐसे केसेस में अगर तो औरत गिल्टी है तो ज़ाहिर है मर्द को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन अगर मर्द गिल्टी है, ऐसे केस में अगर तो मर्द गिल्टी है तो मर्द को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, और अगर खातून गिल्टी है तो खातून भी किसी रियायत की मुस्तहक नहीं, क्योंकि किसी की इज्जत को पामाल करना सबसे बड़ा गुनाह है। और आजकल ये हनी ट्रैप, मिनी ट्रैप और इस तरह के वाक़यात इतने हो गए हैं, औरतों में इतनी हिम्मत आ गई है कि ये चीज़ जो है वो हमारे मुल्क में बढ़ती जा रही है। ये सिर्फ लाहौर नहीं, कराची पुली नहीं, बल्कि पाकिस्तान में हर जगह पर इस तरह के वाक़यात पेश आ रहे हैं कि ख़वातीन अब वारदातें करना शुरू कर देती हैं। ख़वातीन नए नए तरीके बनाकर मर्दों से पैसे बिटोरती हैं, मर्दों की वीडियोस बना लेती हैं और उनको ब्लैकमेल करती हैं। तो ऐसी खातून अगर कोई भी इस तरह का काम करती है तो वो रियायत की मुस्तहक नहीं है, उसे ज़रूर सज़ा होनी चाहिए। और अभी एसपी का भी कहना है और इन्वेस्टिगेशन का भी कहना है कि मज़ीद इन्वेस्टिगेशन जारी है, अभी तक किसी मराहल पर हम लोग नहीं पहुंचे। आज 4 दिन इस वाक़े को हो गए, मज़ीद इसमें क्या बेहतरी आती है या क्या डिटेल्स निकलती है वो सब कुछ साबित होगा डीएनए रिपोर्ट के बाद। अभी सिर्फ डीएनए रिपोर्ट की आने का वेट किया जा रहा है। तो जैसे डीएनए रिपोर्ट आएगी तो सब कुछ मंजरे आम पर आ जाएगा और हकायक खुलकर सामने रख दिए जाएंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी पुलिस की जानिब से, और जो असल सूरत हाल और हकायक हैं वो सामने रखे जाएंगे, और जो सच में मुल्जिम है, जो सज़ा का हकदार है, उसको यकीनन हमारी पुलिस सज़ा देगी।